सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए 2 अंक में आने वाले प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो न्यू प्रश्न बैंक आई हुई है आपकी 2022-23 की, उसमें से सारे 2 अंक वाले प्रश्न लिए गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये कक्षा 10 के लिए और भूगोल है। पाठ का नाम है कृषि, अध्याय 4 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और पाठ का नाम है कृषि। कृषि माने क्या होता है? खेती। तो इसमें से आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन आना है। देखिए आप देख सकते हैं 2 अंक में आने वाले प्रश्न। तो इसमें सभी मैंने जो 2 अंक में आने वाले प्रश्न हैं उनको शामिल किया है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए आपका पहला प्रश्न है नंबर 1, कृषि पर आधारित। कृषि माने क्या होता है? खेती। 2 उद्योगों के नाम लिखिए। यानी कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखना है आपको। तो कोई भी इसमें 2 उद्योगों के नाम आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए पहला है आपका, उत्तर देख लेते हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं। पहला है सूती वस्त्र उद्योग, दूसरा है रेशम उद्योग, अगला है पटसन उद्योग, डेयरी उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, कॉफ़ी उद्योग आदि। तो इनमें से कोई आपको जो अच्छे से याद हो जाए उसको आपको लिखना है। और इन प्रश्नों की आपको फेयर कॉपी ज़रूर बनाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपको अभी से फेयर कॉपी अवश्य बनाना है। और एक बात का और ध्यान रखना है आपको, प्रश्नों को लिखते समय क्या करना है आपको, पहले ही प्रश्न लिखना है, फिर इसका कंटिन्यूअस उत्तर लिखना है। यहाँ पर ये ख़त्म हो गया उत्तर। इसके बाद में आप देख सकते हैं लाइन मैंने छोड़ी हुई, 1 लाइन का गैप करना है। फिर अगला प्रश्न लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है कंटिन्यूअस। इसके बाद में 1 लाइन का गैप करना है। इस प्रकार से आपको लिखना है। तो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। रोपण कृषि। कृषि माने क्या होता है? खेती। की कोई 4 फसलों के नाम लिखिए। यानी रोपण कृषि है, उसकी 4 फसलों के नाम लिखना है। तो इसमें उत्तर देख लेते हैं यहाँ से। चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, गन्ना है, केला आदि। ठीक है। तो ये सभी रोपण कृषि के उदाहरण हैं। कृषि माने क्या होता है? खेती। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिए आपका 3 नंबर का, भारत की शस्य ऋतुओं के नाम लिखिए। ठीक है। तो भारत की 3 शस्य ऋतुएं हैं। पहली है रबी, दूसरा है खरीफ और तीसरा है जायद। ठीक है। तो भारत की 3 शस्य ऋतुएं कौन सी हैं? रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर का, कृषि के प्रमुख प्रकार बताए लिखिए। ठीक है। तो उसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, कृषि माने क्या होता है? खेती। के 3 प्रकार निम्न हैं। तो पहला प्रकार है इसमें प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन जीविका कृषि और तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। कृषि माने क्या होता है? खेती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका 5 नंबर का, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के नाम लिखिए। खाद्यान्न फसलें क्या होती हैं? जिनको हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। तो कौन कौन सी फसलों का उपयोग करते हैं खाने के रूप में आप? तो इसमें देखिए उत्तर देख लेते हैं यहाँ से। चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, कॉमा लगाया तो कॉमा लगाना है आपको, मक्का, चना, अरहर आदि।
इन सभी फसलों का हम खाद्यान्न के रूप में यानी खाने के रूप में, खाद्यान्न माने क्या होता है, खाना, खाने के रूप में उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का, रबी और खरीफ फसलों के 4 उदाहरण फसलों के नाम लिखिए। यानी रबी की फसलों के 4 नाम लिखना है आपको और खरीफ की फसलों के 4 नाम लिखना है। तो इसमें देखिए उत्तर देख लेते हैं इसका। इसमें रबी की फसलें देखिए आप, क्या क्या होती हैं रबी की फसलें, गेहूँ होते हैं, चना, मटर, ज्वार, सरसों, ये सभी काय की फसलें रबी की फसलें हैं। अब इसके बाद में आते हैं खरीफ की फसलें। देखिए ये खरीफ की फसलों के नाम दिए हैं, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तुअर है, अरहर है। तुअर और अरहर एक ही बात होती है। मूंग है, उड़द है, कपास है, जूट है, मूंगफली और सोयाबीन, ये सभी काय की फसलें हैं, ये खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर का, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, कृषि माने क्या होता है, खेती, की 2 विशेषताएं लिखिए। कोई 2 विशेषताएं लिखना है। तो इसकी देखिए यहाँ से देखना है। नंबर पहली विशेषता है इसमें, यह कृषि भूमि माने क्या होता है, ज़मीन के छोटे टुकड़े पर की जाती है। यानी जो प्रारंभिक जीविका कृषि है वो ज़मीन के छोटे टुकड़े पर की जाती है। नंबर दूसरी विशेषता क्या है, इस कृषि को करने में आदिम माने क्या होता है, पुराने औजारों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हल है, ठीक है, उसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, इस कृषि में पैदावार कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर को, स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है। कृषि माने क्या होता है, खेती। इसका आंसर देखिए यहाँ से, यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। खाद्य माने क्या होता है, खाने वाली। जब मृदा माने क्या होता है, मिट्टी। देखिए मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं। स्थानांतरित हो जाते हैं माने हट जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है, जब पहले क्या करता है किसान, एक भूमि के छोटे टुकड़े को साफ करता है। इसके बाद में उसमें कुछ 1-2 साल 2-4 साल कृषि की जाती है। इसके बाद में उस भूमि में उर्वरा शक्ति, आप देख सकते हैं उर्वरा शक्ति की कमी हो जाती है। तो फिर क्या करते हैं किसान, वो कृषि को छोड़कर किसी अन्य जगह वो हो जाते हैं स्थानांतरित, ठीक है। और वहाँ गए तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे ज़मीन कृषि के लिए नई ज़मीन तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्थानांतरित कृषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर का। देखिए वाणिज्य कृषि माने क्या होता है, खेती, की 2 विशेषताएं लिखिए। यानी वाणिज्य कृषि की 2 विशेषताएं बताना है आपको। तो इसमें पहली विशेषता है, इस कृषि के लिए लंबे चौड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यानी इस कृषि को करने के लिए क्या होता है, लंबे चौड़े क्षेत्र यानी लंबे चौड़ी भूमि की आवश्यकता होती है। दूसरी विशेषता है इसकी, इस कृषि को करने में अधिक पूंजी माने क्या होता है, पैसा,
व श्रम की आवश्यकता होती है। श्रम माने क्या होता है? मेहनत। यानी इस कृषि को यानी इस खेती को करने के लिए अधिक पैसा की और अधिक मेहनत की आवश्यकता है। श्रम माने क्या होता है? मेहनत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न, कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कोई दो योगदान लिखिए। यानी कृषि का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कोई दो योगदान लिखना है आपको। तो इसमें देखिए, कृषि माने क्या होता है? खेती। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, रही है। माने शुरू से भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। तो इसमें पहला योगदान क्या हो गया? यहाँ पर देखिए, भारतीय कृषि लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन है। यानी सबसे ज़्यादा रोजगार हमें काहे से मिलता है? कृषि से मिलता है। यानी भारत में लगभग 75% लोग 52% लोग इस कार्य में लगे हुए। अगला देखिए 2 नंबर, भारतीय कृषि से उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। यानी उद्योग हैं हमारे, तो उनमें कच्चा माल काहे से होता है प्राप्त? कृषि से। ऐसे मान के चलो, कपड़े बनते हैं, सूती वस्त्र, तो काहे से बनाए जाते हैं? कपास से। कपास कहाँ होता है? खेती में। तो उसके बाद में उसमें कपड़े बनाए जाते हैं। अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखिए 11 नंबर का, रबी एवं खरीफ एवं रबी की फसलों में कोई दो अंतर लिखना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला है जे खरीफ की फसलें मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोई जाती हैं। यानी जैसे ही पानी बरसात होने लगती है तो खरीफ की फसलें बुबना प्रारंभ हो जाती हैं और सितंबर अक्टूबर, आप देख सकते हैं सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। जब ये पक जाती हैं तो इनको सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। जबकि रबी की फसलें शीत ऋतु माने क्या होता है? ठंड। शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर, यानी शीत ऋतु यानी ठंड के मौसम में जी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य माने क्या होता है? बीच में बोई जाती हैं। और ग्रीष्म ऋतु माने क्या होता है? गर्मी। ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काट ली जाती हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। खरीफ और रबी की फसलें। खरीफ की फसलें क्या होती हैं? जैसे ही वर्षा प्रारंभ होती है जून जुलाई में, उस समय बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। और रबी की फसलें क्या होती हैं? अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, आप देख सकते हैं। और ग्रीष्म माने गर्मी में अप्रैल से जून के मध्य माने क्या होता है? बीच में काट ली जाती है। अब इसके बाद में देखते हैं इसमें। अब देखिए इसमें क्या होता है, नंबर 2 में खरीफ की फसलों की पैदावार कम होती है। यानी ये वर्षा पर निर्भर रहती है तो इनकी पैदावार कम होती है। जबकि रबी की फसलों की पैदावार अधिक होती है। ठीक है, यानी इनमें कम अनाज पैदा होता है खरीफ की फसलों में, और इसमें रबी की फसलों में अधिक अनाज पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, खरीफ की फसलों के उदाहरण। अब देखिए इसमें खरीफ की फसलें दी हैं, क्या होती हैं? चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तूर को क्या बोलते हैं? अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सभी इकाई की फसलें, पटसन, तिल्ली आदि। जबकि रबी की फसलों के उदाहरण देखिए, क्या क्या उदाहरण रबी की फसलों के? गेहूँ है, जौ है, चना, मटर, चना, सरसों आदि। तो ये थी आपकी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। ये आपके सभी प्रश्न जो आपकी प्रश्न बैंक आई हुई है उससे लिए गए हैं, तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको अवश्य शेयर करें।
और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का मैसेज आपको तुरंत ही, जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा उसी समय प्राप्त हो सके। और कक्षा 10 के और कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए मैं ऐसी वीडियो भविष्य में आगे भी लाता रहूँगा। धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार। थैंक्स।